हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम झक्कास। वेलकम ऑल ऑफ यू इन ब्यूटीफुल द चैनल अशोक फिजिक्स। आज हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज जानेंगे, यानी कि आवेश का प्रकार। आवेश यानी चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश। तो हम जानना चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होता है। तो देखिए कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो इसमें देखा गया कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पाया गया और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पाया गया है। यानी कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पाया गया है, और दोनों पे चार्ज बिल्कुल बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज बराबर होता है, वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस पर भी चार्ज होता उतना ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब जैसो मान लेते हैं एक वस्तु यह है, यह पदार्थ उदासीन है, उदासीन यानी न्यूट्रल है। यह उदासीन वस्तु, कोई वस्तु उदासीन है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह होता है कि इस वस्तु पर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। ठीक। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जितना माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे उतना प्लस चार्ज, तो दोनों पे चार्ज का मान बराबर, एक पर माइनस चार्ज एक पर प्लस चार्ज, तो टोटल चार्ज निकालेंगे तो आएगा 0। इसलिए वह वस्तु उदासीन होता है। ठीक है। अब इसी तरह से दो वस्तु ले लेते हैं, और ये दोनों वस्तु उदासीन है, न्यूट्रल है, दोनों उदासीन वस्तु है। ठीक। अब इस दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे से रब कर देते हैं, रगड़ देते हैं। जब दो वस्तु को रगड़ते हैं तब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, जिस कारण से दोनों वस्तु आवेशित हो जाता है। तो मान लेते हैं इस दोनों वस्तु को हम रगड़ दिए। जब रगड़े तब क्या देखे? हम यह देखे कि इलेक्ट्रॉन इससे इसमें ट्रांसफर हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इसमें आ गया। तो यह इलेक्ट्रॉन त्याग किया और यह इलेक्ट्रॉन गेन किया, ग्रहण किया। तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन, जितना माइनस चार्ज उतना ही प्लस चार्ज। इसमें भी जितना माइनस चार्ज उतना प्लस चार्ज था जब उदासीन था तब। इससे इसमें इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकला मतलब माइनस चार्ज निकल गया, तो इसमें माइनस चार्ज की कमी हो गया। तो माइनस चार्ज की कमी होने की वजह से इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन आया मतलब कि माइनस चार्ज इसमें बढ़ जाता है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज हो जाता है। तो क्या समझे कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने से पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अधिक, इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और समझें, देखिए इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें गया, तो इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा और प्रोटॉन की संख्या अधिक होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगा और प्रोटॉन की संख्या कम होगा। तो हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज वाले वस्तु में कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या
इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा, ठीक है, और प्रोटॉन की संख्या अधिक होगा, ठीक। इसमें क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक और प्रोटॉन की संख्या कम, ठीक है। और समझे, देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है, मास भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास इतना होता है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकलता है तब पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन इससे निकला, इसका मतलब है कि इसमें इतना द्रव्यमान लेके निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जितना निकलेगा उतना द्रव्यमान लेके निकलेगा, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला मतलब द्रव्यमान निकला, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, कम हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन आया मतलब द्रव्यमान आया, इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको आप ऐसे समझें कि क्लासरूम से स्टूडेंट अगर निकलेगा तो स्टूडेंट का जो द्रव्यमान है वह भी तो निकलेगा, तो क्लासरूम का द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन इससे निकला तो द्रव्यमान भी निकल गया, तो इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन आया तो इसका द्रव्यमान भी आया, तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यानी क्या समझे कि पॉजिटिव चार्ज वाले वस्तु का द्रव्यमान कमता है और नेगेटिव चार्ज वाले वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज में क्या कहेंगे, द्रव्यमान की कमी होता है, द्रव्यमान की कमी होता है। और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, द्रव्यमान अधिक, द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।